आगे बढ़ जाते हैं मोल कंसेप्ट के ऊपर। तो भाई साहब सीधी बात बताऊं, मोल कंसेप्ट में तुम्हारे जो स्कूल में पढ़ा है, तुमने चाहे स्कूल में पढ़ा हो या फिर तुमने कोचिंग में पढ़ा हो, तो तुम्हें सिंपली 9th के पर्सपेक्टिव से सिर्फ इतना बता दिया जाएगा कि मोल कंसेप्ट में मोल एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे डजन या फिर ग्रॉस होता है, और इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻24। लेकिन कहानी बेटा यहाँ पे खत्म नहीं होती। तुम्हें इसके पीछे का पूरा राज नहीं बताया जाता कि ये 6.022 क्यों ही 6.022 ही क्यों ली गई, 6.022 की जगह 6 क्यों नहीं ली, कैलकुलेशन इजी हो जाती, क्यों नहीं ली, इसके पीछे का राज मैं बताता हूँ। ठीक है, बेसिकली मोल कंसेप्ट में क्या है, मोल क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे डजन होता है, जैसे डजन में 12 होते हैं और ग्रो, जिसे एक मिनट, डजन और ग्रोस को बाद में क्लियर करेंगे। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है लाइक डजन एंड ग्रोस, डजन दर्जन और ग्रोस के जैसी ही। ठीक है, तो इट वाज फाउंडेड बाय अवोगाड्रो एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। तो जो मोल फिजिकल क्वांटिटी है, इसको अवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड किया था और इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर जैसे कि तुम्हें पता होगा कि एक डजन के अंदर 12 नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ थिंग आती हैं। ठीक है, तो NOS सिंपली नंबर ऑफ सब्सटेंस बता रहा है। ठीक है, तो एक डजन तुम दुकान पे जाते होगे और कहते होगे भाई साहब एक दर्जन केले दो, तो फिर कितने केले देता है, 12 केले देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक दर्जन के अंदर 12 आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 1 ग्रॉस होता है, तुमने सुना नहीं होगा लेकिन होता है। ठीक है, सुना बहुत कम ही होगा, मैंने भी नहीं सुना है फिलहाल, लेकिन ये होता है। ठीक है, तो 1 ग्रॉस के अंदर 144 नंबर ऑफ सब्सटेंस आते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से जो 1 मोल होता है, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है ये 1। इसी प्रकार से हमारे जो 1 मोल होता है, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ सब्सटेंस। तो एक मोल होता है वो इतने के बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन अब तुम्हारे मन में आ गया, मन में खिचड़ी पकड़ी होगी कि ये 6.022 ही क्यों वैल्यू ली, 6.022 की जगह 6 क्यों नहीं ली, कैलकुलेशन इजी हो जाती, या फिर 1 क्यों नहीं ली, 2 क्यों नहीं ली, 3 क्यों नहीं ली, यही क्यों ली, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी डिजिट क्यों ली। तो फिर तुम्हें अभी बताएंगे। तुम्हें लग रहा होगा कि ये साइंटिस्ट अभी थोड़े खिसके थे, लेकिन साइंटिस्ट बहुत चतुर थे, अभी तुम्हें आगे पता चल जाएगा। इस चीज को तुम कहाँ पे जोड़ोगे, इस चीज को तुम जोड़ोगे मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास में। तो आगे बढ़ जाते हैं, अब बात करनी है हमें, तो यार सिंपली अब हमें बात करनी है मोलर मास के बारे में। तो मोलर मास, मास ऑफ एटम इन ग्राम, ये तो हो गया तुम्हारी बुक वाला या फिर तुम्हारी कोचिंग वाला। 9th के पर्सपेक्टिव से तुम्हें सिर्फ इतना बताया जाएगा कि जो मोलर मास होता है वो किसी भी एलिमेंट के एटम का मास होता है, वो भी ग्राम में। जैसे कि हम किसी भी एटम का मास, किसी भी एलिमेंट के एटम का मास को मेजर करते हैं यू में, यानी यूनिफाइड मास में, या फिर AMU में। इसी प्रकार से हम किसी एलिमेंट के एटम के मास को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फिर ये कन्वर्जन की प्रोसेस तुम्हें कभी नहीं बताई जाती है, ये 11th में आता है। ठीक है, तो फिर तुम्हें सिर्फ इतना बता दिया जाता है, जैसे कि अगर हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1U यानी 1 यूनिफाइड मास होता है। ठीक है, तो फिर अगर हम इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1U की जगह पे सिर्फ ग्राम लिखा जाएगा, बाकी का सेम रहेगा। ऐसे ही ऑक्सीजन का 16U मास होता है, तो फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेंगे यानी मोलर मास करेंगे ऑक्सीजन का, तो 16 ग्राम आ जाएगा, यानी U की जगह सिंपली G रख रहे हो। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि ये U की जगह G क्यों रख रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो तुम्हारे मन में ये भी आ रहा होगा, क्या ये U है वो G के इक्वल है, यानी यूनिफाइड मास ग्राम के इक्वल है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके पीछे का रीजन अब देख लो तुम। आ जाओ तो सुनो, मोलर मास को हम ग्राम एटॉमिक मास के नाम से भी कहते हैं, ये तुम्हारी NCERT में भी दिया गया। फिर इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपली जो मतलब होता है वो साइंटिफिक मतलब इसका ये है, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम और 6.022 इंटू 10⁻23 एटम इस कारण मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। यानी कि जो मोलर मास होता है वो 1 मोल एटम का मास होता है। ठीक है, यानी कि जो मोलर मास होता है वो 1 मोल एटम का मास होता है, वो भी ग्राम में, समझ रहे हो ना। यानी कि जो मोलर मास होता है वो 1 मोल एटम का मास होता है, ठीक है, वो भी ग्राम में। ठीक है, तो फिर सिंपली पता होगा जो 1 AMU, तो फिर हम सिंपली जो हमें क्या पता चला कि जो मोलर मास होता है वो 1 मोल एटम का मास होता है। तो 1 मोल यहाँ पे लिख दिया है, और इसकी जो हमारी सिंपली जो एटॉमिक मास की यूनिट होती है AMU या फिर U, तो फिर इक्वल टू 1 आता है। यही है इसके पीछे का रीजन। यानी कि जब अगर तुम 1 मोल एटम को 1 AMU से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 1।
क्लियर नहीं हुआ तो लो और क्लियर कर लो। तो ये 1 AMU होता है, उसकी वैल्यू होती है इतनी, मैंने तो पीछे ही बता दिया था, ठीक है। एंड 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से, तो फिर इसका आंसर आएगा 1 ग्राम, ठीक है। तो यही रीजन है कि जो मोल की वैल्यू है वो 6.022 इंटू 10⁻23 क्यों ली गई है, इस 6.022 की जगह 6 क्यों नहीं ली गई, 2 क्यों नहीं ली गई, तो यही रीजन है। अवोगाड्रो बहुत चालू थे, उन्हें पता था कि हम अगर 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 का मल्टीप्लाई देंगे 1.66 यानी कि 1 AMU की वैल्यू में, तो फिर हमारा आंसर आएगा 1, ठीक है, सिंपली। इसीलिए उन्होंने इस चीज को यहाँ पे रखा, यानी 1 मोल को 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल रखा। तो अब आगे बढ़ जाते हैं सिंपली। तो तुम्हें और क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है। तो फिर सिंपली एटॉमिक मास और मोलर मास में मैंने डिफरेंस समझाने की कोशिश की है। 1 AMU होता है वो इतने के इक्वल होता है, ये तुम्हें पता ही होगा, 1.66 इंटू 10⁻24। तो मोलर मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ एनी एटम इन ग्राम, ठीक है, ये तुम्हें पता ही होगा, रट गया होगा, अभी बताया, ठीक है। तो जो एटॉमिक मास होगा वो होगा ए, यहाँ ए AMU, यानी ए क्या है, यहाँ पे एक कोई भी नो है, तो यहाँ पे एटॉमिक मास है वो निकलेगा हमारे AMU। तो फिर यहाँ पे AMU तो यूनिट होगी, एटॉमिक मास को हम AMU में यूनिट मेजर करते हैं, या फिर इसकी जगह पे हम U भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख। तो फिर यहाँ पे ए क्या डोनेट करता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये ए क्या डोनेट करता है, तो ये सिंपली तुम्हारा किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को डोनेट कर सकता है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जो भी यार मास होगा एटम का, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने ये लेटर ऐसे लिखा। तो फिर जो ये मास होगा AMU है, अगर हम इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, हमें पता है 1 AMU में ये जो होता है 1 AMU ये ग्राम में होता है, 1 AMU 1.16 10⁻24 ये ग्राम में होता है, ठीक है। तो फिर जो आंसर निकलेगा हमारा एटॉमिक मास वो होगा A इंटू 1.66 इंटू 10⁻24, ठीक है, ये ग्राम में, ठीक। तो इसी प्रकार से मास ऑफ एनी एटम के केस में क्या होगा, वो भी ग्राम में, AMU यानी कि 1 AMU, या फिर जितनी भी जो एटम का मास होगा वो, और मल्टीप्लाइड बाई Na यानी 6.02 इंटू 10⁻23। तो फिर यहाँ पे सिंपली AMU और ये Na को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पिछले केस में आंसर आया था 1 ग्राम, ठीक है। तो Na और AMU को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब आंसर आता है 1, ठीक है। तो सिंपली आंसर आ जाएगा 1 ग्राम। समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो फिर अब सिंपली चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल। तो इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, 11th में बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन तो देख लेते हैं क्या है ये, ठीक है। पहला हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, सिंपली नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें कैलकुलेट करने हैं, तो फिर जो तुम्हें मास गिवन है और जो उसका मोलर मास है उसको डिवाइड करते हैं, यानी गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। गिवन मास का मतलब क्या है, अगर तुम्हें दे रखा है किसी क्वेश्चन में कि हम 16 ग्राम वो 10 ग्राम ऑक्सीजन मौजूद है, तुम्हें किसी केस में 10 ग्राम ऑक्सीजन दे रखी है, ठीक है, तो फिर कहेगा कि इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। तो फिर तुम्हें गिवन मास कितना है 10, लेकिन जो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है वो तुम्हें पता होगा, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाई 16 यानी कि बाई 8, ठीक है, तो आंसर आएगा 5/8 नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आया होगा। और दूसरा केस क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मोलर मास डिवाइडेड बाई Na, यानी कि तुमसे कहा जाए कि जो ऑक्सीजन होता है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद होते हैं, तो ये तुम्हें मॉलिक्यूल दे दिया है, जैसे कि O2 के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो मोलर मास इसका O2 का कितना हो गया, तो ऑक्सीजन का मोलर मास, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, तो एक मॉलिक्यूल का मास होता है 16, तो 2 का हो गया 32, ठीक है। तो डिवाइड बाई Na की जगह पे हम की जगह पे अवोगाड्रो नंबर रख देंगे हम सिंपली, और अपना आंसर ले। तो तीसरा क्या है, तो सिंपली ऐसे ही मैंने बताया कि मोलर मास इनटू 6.022 10⁻23, तो ऐसे करके कर देंगे। तो अब तीसरा फॉर्मूला हमारा तुम्हारी बुक से है, NCERT से, जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, एक शॉर्ट ट्रिक है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को यानी गिवन मास को निकालने की। तो वो तुम्हें यहाँ से भी मिल जा रहा है, ठीक है, गिवन मास अपॉन है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे चला जाएगा, तो फिर सिंपली तुम्हें यही वाला फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा। वैसे नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, मैंने तुम्हें 2 ही बताए हैं, क्यों, क्योंकि जो तीसरा फॉर्मूला है वो 11th के पर्सपेक्टिव से है। वैसे ये दोनों भी तुम्हारे बहुत कम यूज होंगे, बहुत ही कम, तो सिंपली इसी वजह से मैंने तीसरा फॉर्मूला बताना जरूरी नहीं समझा। तो बस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यहीं पे वीडियो होती है समाप्त। जिंदगी में मजे लो, पढ़ते रहो, फोड़ते रहो,
और धीमा धीमा कर दो यार। तो यार ये वीडियो होती है यहीं पे समाप्त, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो बस तब तक के लिए पढ़ते रहना है और यार जिंदगी के मजे लेने हैं, ठीक है।